इस एयरपोर्ट से क्या लगता है कि सरसावा में जो आपका एरिया है उसका विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है जी। बिल्कुल विकास हुआ है। यहाँ के जो आसपास के माहौल था, जो लोगों का रहना सहना था, बहुत बदलाव आया ये है। जमीन 2 लाख रुपए बिका थी यहाँ। अच्छा। अभी 1 साल पहले आज 50 लाख रुपए बिका का रेट है एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट की वजह से। तो मतलब इधर देखो इतनी तरक्की है। तो आप हम तो चाहते हैं धर्म सिंह सैनी खड़ा हो। हाँ, हम ये चले गए थे। हम चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी में आ जाए और वही खड़े हो जाए यहाँ से। तो उन सभी का कोई काम जो है स्तर पे नहीं हुआ, बल्कि जो विधायक हैं मुकेश चौधरी उनके द्वारा तो काम किया गया, लेकिन जो प्रदीप चौधरी हैं उनकी तरफ से नहीं किया गया। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब नहीं, वो तो सही है? हमने यार प्रदीप चौधरी देखी सकली की बात है। जब देखेंगे तो फिर ऑर्डर से कैसे दे देंगे? ये नहीं बात है। हाँ, जो मुकेश चौधरी बहुत बड़े आदमी है, अच्छा है। यानी आप कल को उन्हें चिट्ठी देगा और आपके मजे में खड़े। रियल न्यूज 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरसावा के जो हवाई अड्डा जो बीजेपी ने एक सौगात दिया था सरसावा को, आज हम उसी अड्डे पे हैं। वो हमारे साथ कुछ साथी हैं जो जुड़ गए हैं। आज उनसे परिचय करते हैं और पूछते हैं कि क्या माहौल है इलेक्शन को लेके भी। नमस्कार जी। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौतम सैनी है जी, और यही अहमदपुर गांव के रहने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मतलब कोई क्या काम है आपका यहाँ पे? हमने प्रॉपर्टी का काम है जी। अच्छा। हाँ जी, अपनी दुकानें निकाली हुई हैं, दुकानें बेच रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है? बिल्कुल पास में। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस एयरपोर्ट से क्या लगता है कि सरसावा में जो आपका एरिया है उसका विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है जी। बिल्कुल विकास हुआ है। यहाँ के जो आसपास के माहौल था, जो लोगों का रहना सहना था, बहुत बदलाव आया है इसमें। और मतलब योगी सरकार से आप खुश हैं पूरा? बिल्कुल खुश हैं जी, खुश हैं। तो अभी 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, तो किसको देखते हैं आप कि प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो देखो जी, मोदी जी का ही चल रहा है आजकल। मोदी जी को ही सब लोग वोट कर रहे हैं, और देना भी चाहिए। क्यों मोदी 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 क्यों? नहीं, देखो ये विकास यहाँ कोई लोग नहीं जानता था। कोई तरक्की नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सड़क की सुविधाएं नहीं थी, कोई मतलब कि डर भय था। आज ये 50 लाख रुपए बिका है। आप आपका नाम? अरविंद सैनी। तो क्या क्या बोल रहे थे? ये जमीन 2 लाख रुपए बिका थी यहाँ। अच्छा। अभी 1 साल पहले आज 50 लाख रुपए बिका का रेट है एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट की वजह से। तो मतलब इधर देखो इतनी तरक्की है। तो आपने मतलब आपकी पहली थी या फिर आपने ली है? नहीं, हमने मोल लिए। हम मोल ली। तो मतलब जो रेट पहले बहुत कम था वो उतना रेट बढ़ गया? वो आज 50 गुना रेट ज्यादा है जी। अच्छा, फिर तो मोदी सरकार आपके लिए बहुत ज्यादा वो है। बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं इस बार जो आपकी क्या नाम लोकसभा आती है ना आपकी, तो उसमें क्या चाहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आप चाहते हैं कि उम्मीदवार खड़ा हो, क्योंकि अभी तक जो है सीट क्लियर नहीं हो पाई है? हम तो चाहते हैं धर्म सिंह सैनी खड़ा हो। हाँ, हम तो उसके धर्म सिंह तो बीजेपी से चले गए थे। हम चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी में आ जाए और वही खड़े हो जाए यहाँ से। 100% जीत जाएंगे, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, अगर बीजेपी से नहीं मिल पाए वो तो अलग, अगर वो निर्दलीय खड़े हो जाए तो भी वो जीत सकते हैं। उनकी कैपेसिटी है इतनी। तो मतलब आप सपोर्ट में रहेंगे? हाँ, यानी बहुत पब्लिक जुड़ी है उनके साथ। हाँ, तो ऐसा उन्होंने मतलब क्योंकि देखो आरोप हर जगह लगता है। अभी एक मुद्दा चल रहा है राजपूत समाज का भी है, जिसमें क्या है कि सैनी समाज भी साथ में लगा हुआ है। आपने देखा भी होगा, राजपूत समाज है, कश्यप समाज है, सारे इकट्ठे लगे हुए हैं। विरोध किसका कर रहे हैं? प्रदीप चौधरी जो करंट यहाँ पे वो है, उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, हम जहाँ पे भी गए हम उन सभी का आरोप है कि कोई काम जो है उस स्तर पे नहीं हुआ, बल्कि जो विधायक हैं मुकेश चौधरी उनके द्वारा तो काम किया गया, लेकिन जो प्रदीप चौधरी हैं उनकी तरफ से नहीं किया गया। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब नहीं, वो तो सही है? हमने यार प्रदीप चौधरी देखी सकली देखी आज तक। और तो बहुत दूर की बात है। जब देखेंगे तो फिर ऑर्डर से कैसे दे देंगे? ये नहीं बात है। हाँ, जो मुकेश चौधरी बहुत बड़े आदमी है, अच्छा है। यानी आप कल को उन्हें चिट्ठी देगा और आपके मजे में खड़े यही। यानी घर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मतलब ऐसे बीजेपी की जो आप वोट छवि बहुत बढ़िया, बीजेपी की छवि बहुत बढ़िया है यहाँ। 100% मान लो कि 100% बीजेपी है। जो एससी थे ना, जो वो भी आज बीजेपी में ही है हमारे यहाँ के। तो एससी समाज भी? तो एससी समाज में तो फिर ये इधर मायावती पे क्यों नहीं? मायावती पे कोई नहीं है, सब एससी समाज सारा। मायावती खुद नहीं है फिलहाल, तो कंडीशन है। आपके एरिया में एक बहुत बड़ा नेता भी है जो उभर के सामने है, सहारनपुर से भीम आर्मी के अध्यक्ष। कुछ नहीं है यहाँ नहीं, कुछ भी है। वो तो है हमारे यहाँ एरिया तो यही है उसका। नहीं, एरिया यही है, पर हमारे यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर उसकी वैल्यू है कहाँ? उधर ही होगी अपने एरिया में। चुड़मलपुर साइड में इधर का है ना, वही होगी, तो हमारे यहाँ नहीं है। चलो, अगर बाई चांस को इधर से कोई पार्टी टिकट दे देती है तो क्या? उसे तो 200 वोट मिलेंगे, यहाँ तो मिल ही नहीं सकती। अच्छा, ना उसकी वोट नहीं है। यहाँ पे बीजेपी की है 100%। 100% 100% बीजेपी की है। पूरा सरसावा में।
हाँ तो नहीं, आप 100% बीजेपी ठीक है बोल रहे थे, लेकिन आप तब बोल रहे हैं जब धर्म सिंह सैनी अगर बीजेपी में आ यार जाता है। है या नहीं है तो भी बीजेपी की है। अच्छा, तो भी बीजेपी है, मतलब कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ना, 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 ना। अच्छा अच्छा, ये तो तो मोदी की है, ये जो लोकसभा है ये तो मोदी की सरकार की है ना, चक्कर ये तो मोदी के ऊपर डिपेंड कर, मोदी की है सही। अच्छा, मोदी की है, सब मतलब लोग इच्छुक है, मोदी के इच्छुक है ना। मतलब ये है कि मोदी एक चेहरा है। हाँ मोदी एक चेहरा है जिसे वोट मिलेगी बीजेपी की, अच्छा अच्छा, ये पक्की बात है। उसके अलावा कोई भी खड़ा हो जाए, जो भी खड़ा हो ना जाए, कोई भी खड़ा हो जाओ वोट बीजेपी की। तो मतलब है कि मोदी का एक, मतलब फिर इस हिसाब से तो मोदी का नाम वही जप रहे हैं वही लोग है ना। हाँ मोदी मोदी है और कुछ नहीं है। लेकिन कहीं दूसरा समाज भी है, जो मुस्लिम समाज है, उनमें कहीं विरोध भी देखना पड़ता हमारे देखिए हमारा गाँव है, हमारे गाँव में तो मुस्लिम है ही नहीं, यहाँ तो एक यानी 100% है। है। हाँ तो बीजेपी अभी मुस्लिम समाज भी वैसे साथ में आया है, अब लगने लग गया है। बस वो कहने वाली बात है, वैसे है कोई नहीं। ये सब हमारे सामने बैठ कर कहते हैं सब कि हाँ बीजेपी वोट देंगे, नहीं देता। ये बात सही है। तो नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो साथ में उनके घूमते भी हैं बीजेपी के साथ। हाँ घूमते हैं, 2-4 वोट तो मिल ही जाएंगे, बस ये है, ज्यादा नहीं, 1-2% मान के चलो, कुछ ज्यादा नहीं। तो क्या लगता है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करे? मुस्लिम अगर खड़े कर देना फिर तो उसे वोट मिल जाएंगे, फिर तो है, फिर चांस है, फिर तो अगर अगर जहाँ उनका बहुमत है वहां से खड़ा कर दो तो 100% वोट मिलेंगे। फिर हिंदू तो मुझे अगर मुस्लिम मिल गई तो हिंदू की तो है ही है उनकी से, तो जीत पक्की। तो जैसे प्रदीप चौधरी हैं, तो अगर प्रदीप चौधरी को टिकट नहीं मिलता और धर्म सिंह सैनी जो आप बोल रहे हैं उसको भी उनको भी टिकट नहीं मिलता, तो फिर आपको क्या लगता है? अगर किसी को भी मिल जाए ये वोट तो मोदी जी की है ना। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब आपको चेहरे से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। मतलब मेन जो है वो मोदी जी हैं। हाँ। लेकिन आपके क्षेत्र में काम तो यही करवाएंगे ना? नहीं हमारे यहाँ तो हमने प्रदीप चौधरी की शकल ही नहीं देखी अब तक। नहीं, जो भी है वो मैं समझ गया बात आपकी, लेकिन ये है कि अगर आप चेहरा नहीं देख रहे हैं तो डायरेक्ट आप मोदी के थ्रू जो है आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हम बताइए, हमारे यहाँ तो एमएलए काम करवा है, एमपी का तो हमारे यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। अच्छा, कभी आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं बनी, कहीं कोई नहीं है, कोई कहीं कोई स्कूल, कहीं कोई कुछ नहीं है। एमपी का तो है ही नहीं, एमएलए का ही है जो काम है। तो वो तो जहाँ पे भी जाते हैं वो तो इस बात को बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया अपने। विकास क्या दिखा दो, कहीं कहाँ है हमारे एरिया में, दिखा दो। गंगों के रहने वाले, गंगो ही विकास करें, उधर की तरफ विकास करें, उनका ध्यान उधर ही उसी क्षेत्र में है, क्योंकि गंगों के रहने वाले हैं वो। ससावा में हमने कभी प्रदीप चौधरी को नहीं, नहीं देखा। वोट तो इधर से भी मिली होगी ना? नहीं, वोट मिली है वो मोदी जी को मिली है ना, प्रदीप चौधरी को वोट नहीं मिली है वो। तो प्रदीप चौधरी जो है वो तो ये बोलते हैं कि हमने जो है उस एरिया में भी काम करवाया और इस एरिया में भी काम करवाया है। सरसावा में तो मुझे लगता कहेंगे नहीं। यार। हाँ वो तो उनका काम है कहना, लेकिन हमने सरसावा में कभी इनका कोई ना तो काम देखा, ना कभी उन्हें देखा सरसावा में, ना कभी कोई मीटिंग हुई इनकी सरसावा में। गंगो साइड में सुनते रहे, गंगो साइड में उनका काम है। किसान हैं, अब किसान खेती करते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, किसान आंदोलन के बारे में पूछना चाहूंगा मैं आपसे। क्या लगता है जो किसान आंदोलन वहाँ? सब बेकार है, बकवास है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं होता। लेकिन वो तो सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि जी सरकार ने हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रखी है, 12 उनकी मांग है, उन मांगों को सरकार सुन नहीं रही है। ना 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 और नहीं, वो पंजाब चलने वाली पंजाब के, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। ना ना हमारे यहाँ कोई नहीं। तो ऐसे क्यों, मतलब अपना घर बार छोड़ के क्यों बैठे हो? यार मैं तो सारे सरदार नहीं देखे क्या, सारे जो राजनीति कर रहे, पैसे वाली पार्टियां सारी। तो पैसे वाली पार्टी, फिर वो जब पैसा वाली पार्टी है तो फिर किसान आंदोलन क्यों करें? मैं किसान तो है ही नहीं, मैं तो सब बिजनेसमैन है, एक भी किसान नहीं उनमें। लेकिन आंदोलन तो किसान के नाम से ही चलता है। वो तो ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चलता है, तो है नहीं है, तो ये संगठन है उनका। तो क्या करे सरकार, क्या करे? वो तो दिल्ली में घुसने के लिए बिल्कुल रेडी थे, तो क्या करे नहीं सरकार ने तो बैन बुन कर फिर भी कोशिश कर रही है कि ना घुसे, ज्यादा अच्छा है। तो मतलब सरकार किसान विरोधी है? नहीं नहीं किसान विरोधी हम तो नहीं कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं। तो आपके इधर भी है, आपके यहाँ पे है नहीं, हम तो यहाँ खुश हैं, हम तो खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमएसपी अगर मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं हमारे पास गन्ना है, गन्ने में 20-25 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने, हमारे यहाँ तो फसल ही गन्ना ही है और कुछ है नहीं। हम तो गन्ने गेहूं है आपकी, चलो इनका तो रेट ठीक है, हाँ, एमएसपी के अंदर गेहूं तो है। बढ़ा दिया, 225 रुपए की बढ़ा दी लेकिन उन्होंने। कुछ बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो इधर एमएसपी के लिए नहीं है, जैसे सब्जियां, अगर हम मान के चलें, अगर इस एरिया में सब्जियां हैं तो वो उनको भी जो अगर एमएसपी मिल जाए। नहीं मिल ही नहीं सकती। अगर हम सब्जी 20 रुपए किलो कर दे सरकार, तो सभी लोग सब्जी लगा देंगे, तो 20 रुपए किलो उसे कहाँ बेचेंगे, किसे देंगे वे? सारी जमीन पे सब्जी होगी, सब्जी सड़ जाएगी सर, या नहीं है? तो इसमें मतलब अगर आप पूरा कंक्लूड है कि सरकार को क्या नहीं, सरकार जैसे गेहूं है, गन्ना है, या कुछ ऐसी चीज है ना जो, हाँ जो मोटी वजह है, जैसे सरसों है, इनका तो एमएसपी लग सके, सब्जी पर लगने का मतलब ही नहीं बैठता सब्जी का। तो फिर अपने इधर से आप किसको जिता रहे हैं मतलब? नहीं मेरे यहाँ तो मोदी है, आजा कोई भी चेहरा कोई भी हो, यहाँ तो मोदी है। हाँ मोदी है। राम मंदिर का कैसे इफेक्ट पड़ता है?
क्योंकि जो दूसरा जो अंगेज पार्टियां हैं, हमारे आने को फर्क पड़ता है उधर। हाँ, हमारे आने उधर तो होगा जरूर, हमारे एरिया में तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब राम मंदिर का विरोध होता रहा है ना। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ना तो विपक्ष में था ना विपक्ष में था। नहीं बहुत सारी जगह ऐसे ही हुआ कि जो राम मंदिर है उसके बारे में गलत सलत बोला गया। ये बोला गया कि भाई जो है वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी खुल जाए, कोई मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो वहाँ पे रोजगार मिले। लेकिन मंदिर जो बनने से वहाँ रोजगार, अब भी तो रोजगार है वहाँ। नहीं मंदिर बनने से उनका मत कहना ये है कि वहाँ पे भिखारी पैदा होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते बात नहीं भाई। वहाँ तो मंदिर बनने से कई हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है फिलहाल, आज की कंडीशन ये है। तो वैसे कुछ समाज हैं ऐसे, तो वो बोलते हैं कि भाई जो है रामचंद्र भगवान कभी थे नहीं, और नहीं, अगर इतना खर्चा क्यों करा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं जो रामचंद्र जी थे ही नहीं। ऐसा नहीं, कांग्रेस बोलती है ना कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना, ऐसा नहीं है। तो बीजेपी सरकार ने जो मतलब राम मंदिर का रहा वो बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है। उनका अपना, ये तो उनकी अपनी थी, ये तो उन्हें वोट लेने का उनका तरीका था। देखो सच्चाई है, तो अभी तक उनका वो जितने इलेक्शन पहले हुए उस मुद्दे को बुनाते थे वो, उनके हर उसमें तो अब भी बुनाए। राम मंदिर में बुनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। राम मंदिर तैयार नहीं था, उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया पहले ही। उसी के ऊपर जो शंकराचार्य हैं, जो और बड़े बड़े जो गुरु हैं, में लोग आए नहीं। हाँ, वो इसीलिए नहीं आए। हाँ, वो लोग इसलिए नहीं आए। वो कब होनी चाहिए, जब कंप्लीट कंप्लीट हो जाओ। कंप्लीट हुई, उन्होंने पहले इन्हें और लेने के चक्कर में कर दिया ये काम। तो आपको क्या लगता है? ऐसा है 100%। तो क्या इससे इतना जानने के बाद यार भाजपा को लालच है, सबको लालच है, अपना लालच है, ये अपने सवाल सिद्ध कर रहे हैं या नहीं है, ये सच्चाई है। अपना सवाल सिद्ध कर रहे हैं लोग। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।